हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th और क्लास 11th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो है भैया अक्रिय गैस किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है और अक्रिय गैसों के प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही है। तो इसके लिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता होगा। यदि आपको नहीं पता तो जिस प्रकार आपसे कहा जा रहा है उस प्रकार कीजिए। सबसे पहले आप इस वीडियो पे क्लिक करेंगे तो कोने में आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। नीचे आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे, उसमें सबसे ऊपर लिखा होगा क्वालिटी, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे देखेंगे एडवांस लिखा होगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद 360p पर क्लिक कर देना है। अब आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया भैया अक्रिय गैस। अक्रिय गैस का यहाँ पे हमने परिभाषा लिख दिया है, परंतु परिभाषा देखने की कोई जरूरत नहीं है। परिभाषा तो यूं ही याद हो जाएगा। इसमें यह बताया जाता है कि ऐसा गैस जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, उस गैस को अक्रिय गैस कहते हैं। समझ में आया? मतलब ऐसा कोई गैस है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ही नहीं लेगा, तो उस प्रकार की क्या कहते हैं, उस प्रकार की गैस को अक्रिय गैस कह सकते हैं, या इसे नोबल गैस के नाम से भी जानते हैं, या इसे हम उत्कृष्ट गैस के नाम से भी जानते हैं। तो इतनी नामों से हम इसको जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि ऐसा मतलब अक्रिय गैस का हम डेफिनेशन क्या कहेंगे। देखिए यहाँ पे हमने परिभाषा भी वही बात लिखा है कि ऐसा गैस जो किसी भी रासायनिक मतलब किसी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, उसे हम क्या कहते हैं भैया, उसे हम अक्रिय गैस कहते हैं। मतलब ऐसा गैस जो किसी भी अभिक्रिया में भाग ही नहीं लेता है, तो उस गैस को ही हम अक्रिय गैस कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। यदि एग्जांपल दें तो सबसे इसका अच्छा एग्जांपल है हीलियम। ठीक है, हीलियम है, जेनॉन है, ये सभी जो हैं इसको आपको याद रखना है। आर्गन है, ये सभी जो हैं जेनॉन है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। हीलियम, जेनॉन, आर्गन, ये सभी अक्रिय गैसों के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया अक्रिय गैसों का परिभाषा एग्जाम्पल। अब आता है कि अक्रिय गैसों के विशेषताएं क्या है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है कि अक्रिय गैसों के प्रमुख विशेषताएं तो निम्नलिखित होती हैं। बहुत सारी इसकी विशेषताएं होती हैं, परंतु इसमें जो इंपॉर्टेंट है उस सभी विशेषताओं को हम देख लेते हैं। सबसे पहली विशेषता तो ये होती है कि जो अक्रिय गैस होते हैं ये आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में पाए जाते हैं। ठीक है, जो 18वां वर्ग होता है उसमें पाए जाते हैं। हम जानते हैं 18 ही वर्ग होते हैं। ठीक है, 18वां जो वर्ग होता है उसी में क्या पाया जाता है भैया, अक्रिय गैसें पाई जाती है। तो हम क्या लिखे हैं, अक्रिय गैसों के आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में उपस्थित होते हैं। मतलब अक्रिय गैस आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में उपस्थित होते हैं। ये तो सबसे पहला आपका हो गया। दूसरी बात, अक्रिय गैसों के बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, जो अक्रिय गैस होते हैं उनके बाहरी कोशों में इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, वो होता है NH2NP6 होता है। ठीक है, यहाँ पे वही बात हमने लिखा है, अक्रिय गैसों के बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP6 होता है। यहां से अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे ये देखेंगे तो NH2NP6 लिखा गया है। इसका मतलब कि ये 2 ये 6 8 हो गया। मतलब क्या है कि ये कोश पूर्ण है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण है, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्णता पूर्ण होती है, इसीलिए ये क्या है, अक्रिय गैस है। और इसी के कारण ये अस्थाई होते हैं। अस्थाई होने का मतलब कि ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे और ना ही किसी से लेंगे, इसलिए ये अक्रिय गैस जो होते हैं वो अस्थाई होते हैं। और अस्थाई भी एक गुण ही न है कि ये एक प्रकार के अस्थाई होते हैं, मतलब अक्रिय गैस अधिक अस्थाई होते हैं। इसलिए देखिए यहाँ पे इसलिए हमने लिखा है कि अक्रिय गैस अधिक अस्थाई होते हैं, इसलिए आयनन ऊर्जा का मान जो होता है वो उच्च होता है। ठीक है, यही बात लिखा है, अक्रिय गैस अधिक अस्थाई होते हैं इसलिए इसका आयनन ऊर्जा उच्च होता है। और आयनन ऊर्जा उच्च होता है, परंतु याद रखेंगे इसी गैस का मतलब अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉन बंधुकता होती है वो शून्य होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुकता क्या होती है, शून्य होती है। और ऋण विद्युतता भी क्या होती है, शून्य होती है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुकता मुख्यतः था, तो हमने लिखा है इलेक्ट्रॉन बंधुकता क्या होती है, शून्य होती है। किसकी, अक्रिय गैसों
गैसों की। आते हैं भैया पांचवें पर, ये याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लिखा गया अक्रिय गैस रंगहीन होती हैं, फिर से गंधहीन होती हैं और स्वादहीन होती है। मतलब उसका कोई रंग नहीं होता है, गंधहीन का मतलब उसमें कोई गंध नहीं होता है, और स्वादहीन का मतलब उसमें कोई स्वाद भी नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार की गैस को हम क्या कहेंगे भैया, अक्रिय गैस कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अक्रिय गैसों का, अब यहाँ से बहुत से स्टूडेंट ज्यादा दिमाग लगाते हैं, वो क्या करते हैं, कहेंगे ऐसे यदि अक्रिय गैसों का विशेषताएं पूछ लिया जाए तो वो लिखेंगे अक्रिय गैस रंगहीन होती हैं, उसके बाद दूसरा में लिखे अक्रिय गैस गंधहीन होती है, फिर से तीसरा अक्रिय गैस स्वादहीन होती है। तो आप लिख सकते हैं, गलत नहीं है, सही है, मैं मानता हूं सही है, परंतु अगर ऐसे लिखेंगे तो आपको उतना अच्छा हमको नहीं लगता है कि आपको एग्जामिनर वो तो जान जाएगा ना कि एक ही बात को मतलब आपने क्या किया है, इसको एक लाइन में लिखा जा सकता था परंतु आपने इसको बढ़ा चढ़ाकर लिखा है, तो मतलब उतना बेहतर नहीं होगा। आपको ऐसे पूरा आपको याद करना होगा, ठीक है। अब याद क्या करना है, आप तो जानते हैं अक्रिय गैस 18वें वर्ग में पाई जाती हैं, ठीक है। और दूसरा आप केवल याद रख लीजिए ये अधिक अस्थायी होते हैं, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुकता शून्य होती है और ये रंगहीन गंधहीन अस्वादहीन होते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको अक्रिय गैसों का परिभाषा जो है, इसकी विशेषताएं है, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा, यदि आपको समझ में आया है तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि आप चाहते हैं क्लास 10th का या क्लास 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ने का और अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करने का, तो आपके लिए या तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां से पढ़ लीजिए, या आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए। और आपको मान लेते हैं क्लास 12th का पढ़ाई करना है तो आप लिखिए क्लास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक और व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है, आपको तुरंत वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वहां से अपने चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।